शानदार वीडियो लेकर आए। आप एक पेंशनधारक हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओपीएस केंद्र सरकार ने विधि सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का संगठन किया है। तो एपीएस को आसान बनाने के लिए अलग अलग रिकॉर्ड के साथ बात करी जा रही है। हालांकि के दिनों में कई ऐसी शिकायत आ रही है। एपीएस की तरह रिटायरमेंट होने वाले राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए बेहद मामूली पेंशन मिल रहा है, जो कि उन्हीं जीवित के लिए नाकाफी है। इसी के चलते सरकारी कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर हाल के दिनों में दिल्ली के रामलीला मैदान धरना प्रदर्शन भी कर चुका है। पर इस बात की कंसर्न में भी सुनाई। नेशनल पेंशन सिस्टम सुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने महज 1000 से 2000 रुपये तक मंथली पेंशन मिलने पर केंद्र सरकार की सप्लाई दी। सरकार के सांसद ने कहा ये कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 100% गारंटी को एन्युटी प्लान के निवेदन कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा पेंशन पाएं। लोकसभा सांसद कॉलोनिक्स वीरामस्वामी के विभिन्न मंत्री ने संसद सवाल किया क्यों केंद्र सरकार के से बात का संसाध किया है कि कुछ राज्यों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस की तरह रिटायरमेंट हुए हैं उन्हें केवल 1000 रुपये से 1500 रुपये और 1500 रुपये से 2000 रुपये की मंथली पेंशन मिल रहा है, जो भी उन्हें रोमनेंस के खर्च को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इस सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भागवत कराड़ ने कहा है कि पेंशन एक्ट 2013 की तरह ईपीएस में योगदान पर मिलने वाले रिटायरमेंट बाजार पर अधिक एनपीएस की तरह योगदान करने वाले सब्सक्राइबर के हिसाब को ध्यान में रखे हुए पेंशन फंड्स मेजर बेहतर सावधानी की तरह पेंशन के लिए योगदान किए गए पैसे को रिटायरमेंट करने जिसे एपीएस आरटीएस रेट्यूएंट करता है। उन्होंने बताया कि एपीएस की रिटायरमेंट गार्ड पेंशन मुफ्त कुछ एनपीएस में योगदान से बना फॉर्मेट चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ आगे बढ़ता है। टी ने कहा कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद एपीएल से बाजार निकलने के बाद अर्जी किया गया था। कुछ रकम टैक्स फ्री होने के दौरान में परकुल की जमा राशि राज्यों में से 60% की रकम कर्मचारियों के लिए कम मुफ्त दी जा रही है। बच्चे 40% में रकम और अन्य प्लान में निवेदन कर दिया जाता है, तो जिससे पर मिलने वाली रकम हर महीने पेंशन के दौरान रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्मचारी ज़्यादा पेंशन चाहे तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 100% वाइड न्यू प्लान खरीदने पर रिटायरमेंट कर सकते हैं। भागवत कराड़ ने कहा जिस कारोबार से सब्सक्राइब न्यू खरीदना है तो जिस पर एक अवधि के लिए पेंशन यही होती है, ये कई बातों पर निर्भर करता है, तो जिस पर नौकरी के योगदान पर ईपीएस की मंथली योगदान की अवधि व सुविधा जिसके लिए सब्सक्राइब रहना है। रिटायरमेंट पेंशन सुविधा दौरान अगर कोई अधिक निकासी की एक है तो इस पर भी मिलने वाली पेंशन निर्भर करती है। तो वे राज्य मंत्री ने कहा है साल 2019 में केंद्र सरकार की केंद्र कर्मचारियों को पेंशन फंड और इक्विटी पेंट्रल चुनने की छुट्टी दी, जिस पर पेंशन निवेदन पर ज़्यादा रिटायरमेंट पा सके और